रिया 22 साल की एक लड़की अपनी पढ़ाई और अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी। एक दिन उसे अपनी दादी से एक बड़ा सा पुराना पैकेज मिला। पैकेट खोलने पर उसमें से एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार आईना निकला। साथ में था दादी का लिखा एक खत। रिया ने उस एंटीक आईने को अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया, पर जब उसने पहली बार खुद को उसमें देखा तो एक पल के लिए सब कुछ अजीब सा लगा, मानो उसकी परछाई एक पल के लिए हिली हो। रिया ने अपना वहम समझकर इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिर एक बेजान आईने में क्या हो सकता है? लेकिन उस रात जब रिया गहरी नींद में थी, उसे आईने से हल्की किसी के रोने जैसी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा और मौत जैसी खामोशी थी। उसने सोचा, शायद कोई बुरा सपना था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। रिया आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी जब अचानक आईने में उसकी परछाई एक भयानक चीख में बदल गई। बुरी तरह घबराकर रिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया, पर उसकी दोस्त ने इसे सिर्फ तनाव और नींद की कमी बताकर टाल दिया। रिया अब अकेली पड़ गई थी और अब घर में अजीब हरकतें साफ महसूस होने लगी थीं। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। एक किताब शेल्फ से खुद ब खुद नीचे आ गिरी और टेबल पर रखा गुलदान जोर जोर से हिलने लगा और ठंडी हवा का एक बर्फीला झोंका पूरे कमरे में फैल गया। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे रिया ने कांपते हाथों से इंटरनेट पर शापित आईनों के बारे में खोजना शुरू कर दिया। उसे जो कहानियां मिली वे रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। ऐसी आत्माएं जो हमेशा के लिए आईनों में फंस जाती हैं। तभी उसकी नज़र दादी के उस खत पर दोबारा पड़ी। इस बार उसने कांपते हुए उस चेतावनी को पढ़ा, जो इसके अंदर है उसे कभी आज़ाद मत करना। एक चेतावनी जो बहुत देर से पढ़ी गई। रिया को अंदाज़ा भी नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। आईने के उस पार से कोई उसे देख रहा था और वो बाहर आने को बेताब था। क्या रिया उस आईने के जाल से बच पाएगी या वो आत्मा आज़ाद हो जाएगी? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 देखना ना भूलें। अगला भाग आपसे मिस ना हो, इसके लिए पिंटू की कहानी नगरी को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उस आईने के दूसरे पार।